प्रवेश करने के बाद में ये एक जाल बनाएगी पूरा, जो फैलेगा आपका जाल। इन जड़ों की वृद्धि तो होगी ही, जो अंदर मतलब जो जमीन के अंदर जो पोषक तत्व आएंगे उसके एरिया में जो जाल फैलेगा, उन सबको घुलनशील अवस्था में ला के, खासकर डीएपी को, जो आपने डीएपी डाली है उसका केवल 20% हिस्सा पौधे को मिलता है, बाकी 80% जमीन में रह जाता है, वो अघुलनशील अवस्था में होता है। तो ये जो माइकोराइजा है ये उसको घुलनशील अवस्था में लाके और पौधे को प्रदान करेगा। माइकोराइजा से क्या होगा, ये जड़ का आपका साइज भी बढ़ेगा, इसकी मोटाई बढ़ेगी, उसके साथ साथ ये तने का बढ़ेगा। तो इसमें आपने जैसे माइकोराइजा डाला है तो अभी तो 8 दिन हुए हैं, तो इसका तना थोड़ा मोटा लग रहा है आपको, और इसका तना कम है। लेकिन क्या है कि ये 15 दिन बाद देखना आप। और दूसरा क्या है कि लास्ट में माइकोराइजा का रिजल्ट पैदावार में देखना आप क्या करना, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा ऐसे करके मतलब जो है ना ऐसे ही इसमें काट लेना, और उन दोनों की मतलब क्या पैदावार आप अलग निकाल लेना, या फिर 10 बाई 10 का कर लेना, 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा ऐसे चौकोर में काट लेना, और इसको काट लेना, उसको निकलवा लेना, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि भाई अपन लागत लगा रहे। अच्छा, दूसरा क्या है, जो आप डीएपी डालते हो ना ऊपर से, तो आप कह रहे हो कि उससे हरापन आता है, उसमें क्या है 18% नाइट्रोजन होता है डीएपी में। तो 18% नाइट्रोजन है वो तो पौधे को मिलता है, लेकिन 46% फास्फोरस वो नहीं मिलता है, तो आपका पैसा बेकार जाता है। तो आप डीएपी मतलब बुआई के टाइम पे तो डालो, ऊपर से मत डालो। ऊपर से डालने से आपका क्या पैसा व्यर्थ होता है। दूसरा क्या है कि वो डीएपी पड़ी रहती है, तो वो पौधे को तो मिल नहीं पाती है। फिर क्या है कि इसमें जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे आपका फेरस है, कैल्शियम है, तो उनके साथ जिंक है, उनके साथ रिएक्शन करके, जैसे कैल्शियम के साथ कैल्शियम फॉस्फेट बना दिया, तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, एक पत्थर नुमा स्ट्रक्चर होती है, जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट में मतलब क्या थोड़ा पानी लग गया तो वो सूखने के बाद बिल्कुल पत्थर हो जाता है ना, ऐसी नीचे कड़ी सतह बना देती है। उससे क्या है कि जैसे वर्षा का जल है या आपने सिंचाई की तो वो पानी नीचे नहीं जा पाता, इसलिए क्या है आप ऊपर से डीएपी मत डालो। ये माइकोराइजा है, आपने जो डीएपी पहले डाली है माइकोराइजा, और आपका बायो फर्टिलाइजर आता है। बायो फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया और आपके पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उनको आप डालो इसमें। बायो फर्टिलाइजर की 1 लीटर एकड़ में आप क्या है कि उसको स्प्रे कर सकते हो पानी के साथ, मतलब 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी में मिला के आप दे सकते हो, या आप सिंचाई के पानी के साथ भी उसको दे सकते हो। तो उससे क्या है कि आपका जितने भी जो तत्व हैं, मतलब फास्फोरस है और माइक्रोन्यूट्रिएंट जमीन में नीचे पड़े हुए हैं जो अघुलनशील अवस्था में, उनको घुलनशील अवस्था में करके। दूसरा क्या है कि उसमें 1 ml में 5 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे आप दूध में 1 चम्मच दही डालते हो ना, तो सुबह तक वो दही जम जाता है, वैसे ही उनका बैक्टीरिया का नमी होती है इसमें, आपके नमी के साथ वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और आपका क्या है कि जो अवशेष फसल के पड़े हैं, पहले जैसे आपने ज्वार की, तो ज्वार की जो जड़ या उनके जो भी पत्ते वगैरह अवशेष रह गए, उनको क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट करें। आज की डेट में यदि आप अपनी मिट्टी की जांच कराते हो तो यहाँ क्या है कि ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत कमी है। जो फसल की उर्वरकता होती है उसको जीवांश कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन को जीवांश कहते हैं या ह्यूमस कहते हैं। जितना जीवांश पदार्थ खेत में ज़्यादा होगा उतनी उर्वरकता ज़्यादा होगी। तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 1% होनी चाहिए। तो 1% की जगह आज की डेट में हमारी जो सॉइल है उनमें ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.2% है, उससे पैदावार कम आ रही है। यदि आप ये बायो फर्टिलाइजर और माइकोराइजा डालोगे तो आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। इसके साथ साथ आप जब ज़मीन की तैयारी करते हो तो एक हमारा प्रोडक्ट आ रहा है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा है आपकी 14% से लेके 25% तक है। उसको आप जमीन में डालते हो, वो बैक्टीरिया और फंगस के भोजन का कार्य भी करता है। तो इसमें क्या है कि आपका ऑर्गेनिक कार्बन खेतों में बढ़ाने का कार्य करेगा। दूसरा क्या है, जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो भौतिक दशा खेत की खराब हो रही है ना, उसको भी सुधारने का काम करेगा। आप क्या है बायो फर्टिलाइजर
और ये माइक्रोराइजा डालोगे ना तो आप पहली साल में यूरिया और डीएपी की मात्रा 25% कम कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपका खर्चा नहीं बढ़ रहा है। हमने इसके अंदर है वो आपका जो है ना वो कौन सी बताया हुआ बायो फर्टिलाइजर एक बार डीएपी और वो दोनों 1 कुंटल 30 किलो कणक के बीज के अंदर उसको मैंने मिला के बिजाई की है। हाँ, सीड ट्रीटमेंट किया है आपने। उसने उसकी बिजाई करी है हमने 1 कुंटल 30 किलो बीज के अंदर 1 कणक। नहीं, इसमें आप क्या है जैसे ऊपर से जो डीएपी डाल रहे हो ना उसकी जगह आप नैनो डीएपी का स्प्रे कराएं, स्प्रे कर सकते हो। 2 से 3 स्प्रे कर सकते हो आप, वो उसका रिजल्ट अच्छा होगा जो आप ऊपर से डाल रहे हो। हमारे तो दिमाग में एक ही बात आती है, जैसे ये पड़ा है इसमें पानी नहीं चढ़ा है, अब इसमें डीएपी ये पड़ी ये अब इसमें पानी लगता है जने मिट्टी ऊपर गिर जाती है। हाँ, बस डीएपी पे देखो कट्टे पे साफ लिखा रहता है। हाँ। उसमें क्या है कि P2O5 और ब्रैकेट में लिखा रहता है WS। WS का मतलब वाटर सॉल्यूबल 39.5। मतलब डीएपी जितनी है, मान लो आपकी 50 किलो है ना, 50 किलो की केवल 39.5 ही पानी में घुलनशील है। ठीक है, शेष आपकी 60.5% है ना, वो तो इसमें पड़ी रहेगी आपकी जमीन। जैसे अभी ये है इसमें अभी मिट्टी पट्टी जी हुई है, अब इसमें पानी लगा है ना, जड़ में देखो क्या है कि डीएपी अचल फर्टिलाइजर है, जहाँ पड़ गया ना यूरिया तो क्या नमी पाके फैलता है, ठीक है, सभी जगह पहुंच जाता है, लेकिन डीएपी जहाँ पड़ गया है ना वहीं रहेगा, जड़ उसके संपर्क में आ गई। हाँ, तो वो पौधे को मिल जाएगा। ये जड़ नहीं आई ना तो वो क्या है फिक्सेशन करके जो दूसरे तत्व है ना उनको भी फिक्स कर देगी। मतलब वो डीएपी तो मिलेगी ही नहीं, जो जिंक पड़ी हुई है उसको भी नहीं लेने देगी पौधे। इनके साहब एक बात तो चलो, एक सिद्धांत तो बढ़िया लगे थोड़े कि आपने कहा कि जैसे ये पड़ी है इसके ऊपर मिट्टी आ गई, पर दूसरी चीज समझ आओ फिर डीएपी छोड़ दो। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जड़ रहेगी नीचे, ये कितनी ऊपर मिट्टी आएगी तो जड़ से तो ऊपर रहेगी। डीएपी का एक ही सिद्धांत है, डीएपी नीचे जड़ ऊपर। तो जड़ क्या होगा कि जब नीचे जाएगी तो वो डीएपी को ले लेगी, और यदि डीएपी अब की बारी हमने इसमें 12-32-16 डाली है, डीएपी नहीं डाली। 12-32-16 में आपको एक चीज होता हूँ, ये चीज आप सुनो। आपने कहीं पढ़ा, अब देखो क्या होता है कि अपने नाइट्रोजन फास्फोरस तो दे रहे हैं, डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया, यूरिया हम ऊपर से दे रहे हैं, पोटास तो आपा कौन देने ला रहे हैं, देनी कौन ला रहा है, तो वो 4-2-1 को रेशियो किया मेंटेन रहेगा। पोटास को काम ठंडा है, बीमारी ना लगे, वो दो स्वस्थ रहे, वो पाड़ो भी कम लगे। तो एनपीके नहीं होता है संतुलित उर्वरक, और जी की डीएपी है नहीं, अब बढ़िया है डीएपी, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन आपने पोटास अपने अलग देनी पड़े। अच्छा, रिकमेंडेशन देखो थे क्रॉप की कोई रिकमेंडेशन भी अंदर के दे रही है 150 किलो नाइट्रोजन लगभग एक क्रॉप ये बात करा, 60 किलो फास्फोरस या 40 किलो पोटास आज दे रही है। इसी कोई क्रॉप देखी कि जिकी माँ देख रही है पोटास 0 है, भाई सौंप में पोटास को बाकी सारी फसलों पोटास देने ला रहे हैं। तो एनपीके तो बहुत अच्छा है, एनपीके प्रचलित भी है, पर अब एक आमनी रट पकड़ी कि भाई अपन तो डीएपी चाहिए। दूसरों साहब जी बतावा था ना भी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास को जो 4-2-1 को रेशियो होना चाहिए, वो रेशियो हम बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गयो। यूरिया का तो आइडिया को नहीं आप कितनी देने लग गया। ए जी हाँ, माइक्रोराइजा है और है, माइक्रोराइजा तो इतनी अच्छी चीज है, अगर बढ़िया क्वालिटी का माइक्रोराइजा मिले नहीं तो थे तो खुद कहने ला रहे हो हर बार यूज करो। तो